आपका स्वागत है मेरे चैनल मोटिवेशन फैक्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान जाने वाले पानी पर क्या ऐसा फैसला लिया? पाकिस्तान जाने वाले पूरे पानी को इस्तेमाल करने सामने आया भारत का महाप्लान। 16,000 मेगावाट से भी ज्यादा बिजली। क्या भारत दुनिया का नया पावर हाउस बनने की तैयारी में है? वो कौन से बांध हैं जो अब रातों रात होने वाले हैं तैयार और पाकिस्तान देखता रह जाएगा? भारत अब पानी के मोर्चे पर ऐसा पलटवार करने जा रहा है जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक सुनाई देगी। ये सिर्फ पानी का मसला नहीं, ये भारत के स्वाभिमान का सवाल है, उसके किसानों की खुशहाली का सवाल है, उसकी ऊर्जा सुरक्षा का सवाल है। और इस बार भारत अपने हक के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो क्या है ये भयंकर प्लानिंग? कैसे भारत पाकिस्तान को पानी के लिए घुटनों पर लाने की तैयारी कर रहा है और कैसे अपने ही पानी से अपनी तकदीर बदलने वाला है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए पर्दा उठाते हैं भारत के उस खुफिया मिशन से जिसके तहत अब पाकिस्तान की पानी वाली हेकड़ी हमेशा के लिए बंद होने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना। बरसों से पाकिस्तान जिस पानी पर ऐश कर रहा था वो पानी अब भारत की सरजमी को सोना बनाएगा, भारत के घरों को रोशन करेगा। कुछ खास घटनाओं और बदलते सुरक्षा परिदृश्य के बाद भारत सरकार ने जो सख्त रुख अपनाया है उसने पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसका दी है। अब वो दिन लद गए जब पाकिस्तान अपनी मनमानी करता था और भारत चुपचाप देखता रहता था। अब नया हिंदुस्तान है जो जवाब देना भी जानता है और अपने हक का पानी लेना भी। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि भारत आखिर पाकिस्तान की तरफ बहने वाले पानी का करने क्या वाला है। इसे रोकना नहीं बल्कि अपने जायज हक का इस्तेमाल कहना ज्यादा सही होगा। सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था उसने पूर्वी नदियों सतलुज, ब्यास, रावी का पानी भारत को दिया और पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब का अधिकांश पानी पाकिस्तान को। लेकिन इसी समझौते में यह भी दर्ज था पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर यानी बहते पानी से बिजली बनाने वाले प्रोजेक्ट लगा सकता है और कुछ हद तक पानी स्टोर भी कर सकता है। मगर पड़ोसी मुल्क की नीयत में हमेशा खोट रही, उसने हर प्रोजेक्ट में रोड़े अटकाए। नतीजा, भारत अपने कोटे का पूरा पानी भी इस्तेमाल नहीं कर पाया और अरबों क्यूबिक मीटर पानी यूं ही पाकिस्तान बहता रहा। अब इसी लूट को बंद करने का महाप्लान तैयार हो चुका है। मोदी सरकार का प्लान है कि इन पश्चिमी नदियों के पानी का जो हिस्सा भारत इस्तेमाल कर सकता है, जो कि हमारा कानूनी और नैतिक अधिकार है, उसे बूंद बूंद इस्तेमाल किया जाए। इसका मतलब है नए, ऊंचे और विशाल डैम, बड़े बड़े जलाशय और जहां जरूरत हो वहां नदियों की धाराओं को अपनी जमीन की प्यास बुझाने और बिजली की भूख मिटाने के लिए मुद्दना। वो पानी जो अब तक पाकिस्तान की जमीन को मुफ्त में सींचता था अब भारत के खेतों में हरियाली लाएगा, भारत के उद्योगों को रफ्तार देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन होगा कैसे? सालों से अटके प्रोजेक्ट अचानक बुलेट ट्रेन की स्पीड कैसे पकड़ेंगे? तो इसका जवाब है भारत सरकार की फौलादी इच्छा शक्ति। सबसे बड़ी बाधा होती थी अलग अलग सरकारी विभागों से मिलने वाली क्लियरेंस, खासकर पर्यावरण मंत्रालय से। लेकिन अब वो जमाना गया। सिंधु बेसिन से जुड़े सभी प्रोजेक्ट्स को युद्ध स्तर पर मंजूरी देने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू किया जा रहा है। यानी सारी फाइलें एक ही टेबल पर आएंगी और वहीं से रॉकेट की स्पीड से क्लियर होंगी। लाल फीताशाही की अब खैर नहीं। खुद केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ताल ठोक कर कह चुके हैं कि उनका मंत्रालय इन प्रोजेक्ट्स को पर लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। सोचिए, जब दशकों से धूल फांक रहे प्रोजेक्ट्स पर दिन रात काम शुरू होगा, जब कंस्ट्रक्शन साइटों पर मशीनों की गड़गड़ाहट गूंजेगी तो कैसा नजारा होगा। ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील के ढांचे नहीं होंगे, ये नए भारत के बुलंद इरादों के जीते जागते सबूत होंगे। कंक्रीट और स्टील के ढांचे नहीं होंगे, ये नए भारत के बुलंद इरादों के जीते जागते सबूत होंगे। हर घूमती टरबाइन पाकिस्तान को ये याद दिलाएगी कि अब पानी पर उसकी दादागिरी खत्म। पानी का कुशल प्रबंधन करके भारत न सिर्फ अपनी ऊर्जा की जरूरतें पूरी करेगा बल्कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों में विकास की ऐसी गंगा बहाएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। अब बात करते हैं उस आंकड़े की जो बिजली के क्षेत्र में भारत को एक सुपर पावर बना सकता है। 16,000 मेगावाट। जी हाँ, ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत बनने जा रहा है। भारत का लक्ष्य है सिंधु नदी बेसिन में अपनी पन बिजली क्षमता को 16,000 मेगावाट से भी ऊपर ले जाना।
आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी हम अपनी कुल क्षमता का 5वां हिस्सा भी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। स्टडीज बताती हैं कि सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों में भारत के लिए लगभग 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की अपार क्षमता मौजूद है, लेकिन हम आज तक मुश्किल से 3,482 मेगावाट के आसपास ही पहुंच पाए हैं। इसका मतलब है कि करीब करीब 16,000 मेगावाट की जबरदस्त पोटेंशियल अभी भी इंतजार कर रही है कि उसे अनलॉक किया जाए। ये इतनी बिजली है जो करोड़ों घरों को 24 घंटे रोशन रख सकती है, लाखों कारखानों को बिना रुके चला सकती है और भारत की इकोनॉमी में नए प्राण फूंक सकती है। सरकार का पूरा फोकस अब इसी सोए हुए शेर को जगाने पर है। नए प्रोजेक्ट्स को तुरंत हरी झंडी देना, पुराने प्रोजेक्ट्स की क्षमता को कई गुना बढ़ाना और वो प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान के बेवजह के विरोध की वजह से कछुए की चाल चल रहे थे, उन्हें चीते की रफ्तार देना, यही है इस 16,000 मेगावाट के मिशन का मूल मंत्र। ये भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक छलांग होगी। अब जलेगी भारत की मशाल, दुश्मन होगा बेहाल। और अब वो बात जो पाकिस्तान के हुक्मरानों के गले की हड्डी बन चुकी है। भारत अब सिर्फ रन ऑफ द रिवर यानी बहते पानी से बिजली बनाने वाले छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स तक ही खुद को सीमित नहीं रखेगा। सिंधु जल संधि की आड़ लेकर पाकिस्तान हमेशा भारत को इन पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी को बड़े पैमाने पर स्टोर करने या उनका बहाव अपनी जरूरत के हिसाब से मोड़ने से रोकता आया है, लेकिन अब पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। भारत ने संधि की अपनी व्याख्या को जिस मजबूती से रखा है और जिस तरह से अपने अधिकारों पर दावा ठोका है, उससे साफ है कि अब खेल के नियम बदल चुके हैं। सरकार के अंदर खाने से जो खबरें छन छन कर आ रही हैं, वो यही इशारा करती हैं कि भारत अब इन तीनों पश्चिमी नदियों के पानी का रुख बड़े पैमाने पर मोड़ने और बड़े बड़े डैम और विशाल जलाशय बनाकर पानी को स्टोर करने की अपनी योजनाओं पर पूरी ताकत से अमल करेगा। जरा कल्पना कीजिए, जब इन गरजती उफनती नदियों पर भारत के इंजीनियर दुनिया के सबसे आधुनिक और ऊंचे बांध बनाएंगे, जब मीलों तक फैले जलाशय नीले सोने से लबालब भरे होंगे, तो भारत की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। ये पानी सिर्फ बिजली ही नहीं बनाएगा, बल्कि राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों की प्यासी धरती को भी तर करेगा, जहां आज भी किसान आसमान की ओर ताकते हैं। ये भारत का हक है, ये हमारी नदियों का पानी है और इसे हम अपनी शर्तों पर इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान को ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अब उसकी धमकियों और आपत्तियों का कोई असर नहीं होने वाला। तो कौन से हैं वो रण क्षेत्र, कौन से हैं वो किले जहां भारत अपनी जल शक्ति का प्रदर्शन करने वाला है? कौन से बांध और प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर अब रात दिन तूफानी गति से काम होगा? तो सुनिए, लिस्ट लंबी है और हर नाम पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर। झेलम नदी पर उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम और बहुप्रतीक्षित किशन गंगा प्रोजेक्ट, चिनाब नदी पर दुलहस्ती, सलाल, बगलिहार जैसे मौजूदा पावर हाउस की क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ साथ रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और पाकल दूल डैम जैसे गेम चेंजर प्रोजेक्ट्स, और खुद सिंधु नदी पर नीमू, बाजगो और छुटक जैसे प्रोजेक्ट्स पर भी काम को और तेज किया जाएगा। इन सभी प्रोजेक्ट्स में जो भी रुकावटें थीं, उन्हें एक एक करके दूर किया जा रहा है। पुरानी मशीनों को बदला जाएगा, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और जहां जरूरत होगी वहां डैम की ऊंचाई भी बढ़ाई जाएगी ताकि ज्यादा पानी स्टोर हो सके। इन बांधों में सालों से जमा हो रही गाद को निकालने के लिए भी विशेष अभियान चलाए जाएंगे, जिससे इनकी स्टोरेज कैपेसिटी फिर से अपनी पुरानी क्षमता पर लौट सके। और हाँ, इन बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ साथ कई जगहों पर पानी को नियंत्रित करने और स्टोर करने के लिए बैराज भी बनाए जाएंगे। अभी भारत पश्चिमी नदियों पर सिर्फ लगभग 3 करोड़ 6 लाख एकड़ फीट पानी ही स्टोर कर पाता है, जबकि इन्हीं नदियों से हर साल लगभग 135 मिलियन एकड़ फीट पानी बहकर पाकिस्तान चला जाता है। अब भारत इस स्टोरेज क्षमता को कई गुना बढ़ाने जा रहा है। ये सारे प्रोजेक्ट्स जब पूरी क्षमता से काम करना शुरू करेंगे, तो न सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख बल्कि पूरे उत्तर भारत की तस्वीर बदल जाएगी। ये सिर्फ बांध नहीं, ये भारत के गौरव और उसकी इंजीनियरिंग क्षमता के जीते जागते स्मारक होंगे। तो ये है वो महाप्लान जो न सिर्फ पानी के मोर्चे पर भारत को अपराजय बना देगा, बल्कि पड़ोसी मुल्क को भी आईना दिखा देगा कि अब उसकी दाल गलने वाली नहीं। सिंधु, झेलम और चिनाब की लहरें अब भारत की किस्मत का नया इतिहास लिखने को बेताब हैं। ये सिर्फ कंक्रीट के जंगल नहीं खड़े हो रहे, ये भारत के उस फौलादी इरादे की नींव रखी जा रही है जिसे कोई आंधी तूफान हिला नहीं सकता। 2025 और उसके बाद का भारत एक ऐसा भारत होगा जो अपने प्राकृतिक संसाधनों का सीना ठोक कर इस्तेमाल करेगा, जो अपने हक के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा और जो दुनिया को दिखा देगा कि जब एक हिंदुस्तानी कुछ ठान लेता है तो उसे पूरा करके ही दम लेता है। इस पूरे जल युद्ध पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
क्या भारत का ये कदम सही समय पर उठाया गया है? क्या इससे पाकिस्तान को अपनी गलतियों का एहसास होगा? अपने दिल की बात, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखिए। हमें आपके हर एक कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा।